तो वहीं इंदौर जिला प्रशासन गरीब वर्ग के लोगों को डायलिसिस और थैलेसीमिया के उपचार की बड़ी सौगात देने जा रहा है। गंगवाल बस स्टैंड के समीप रेड क्रॉस की जमीन पर जिला प्रशासन रेड क्रॉस व समाज सेवियों की मदद से 20 बिस्तरों का डायलिसिस सेंटर, थैलेसीमिया के लिए आधुनिक सेंटर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैथोलॉजी लैब का निर्माण करने जा रहा है। कलेक्टर ऑफिस में कई लोग डायलिसिस व थैलेसीमिया के उपचार में आर्थिक सहायता के लिए पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त में डायलिसिस और थैलेसीमिया का उपचार व पैथोलॉजी लैब की सुविधा देने की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। गंगवाल बस स्टैंड के समीप रेड क्रॉस की जमीन पर यह प्रोजेक्ट आकार लेगा, जिसमें तीनों सुविधाएं गरीब वर्ग के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। इसे लेकर पहली बैठक शुक्रवार को रेसिडेंसी कोठी में हुई, जिसमें समाज सेवी डॉक्टर अनिल भंडारी, सेंट्रल लैब की संचालिका डॉक्टर विनीता कोठारी, डॉक्टर निशांत खरे और सीएमएचओ डॉक्टर भूरे सिंह सेतिया प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक में इस प्रोजेक्ट का स्वरूप कैसा हो, इस पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इधर प्रोजेक्ट को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। देखिए, जो गरीब पेशेंट्स रहते हैं, हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो बहुत सारे गरीब लोग आते हैं। उसमें कोई ना कोई समस्या रहती है, या इन्वेस्टिगेशन में समस्या हो रही है, या उनके ट्रीटमेंट्स में समस्या हो रही है। तो जो कॉमन अभी समस्या चल रही है, एक तो डायलिसिस को लेकर के है, थैलेसीमिया को लेकर के है, सिकल सेल एनीमिया को लेकर के है। थैलेसीमिया में आरबीसी ब्लड लगता है पेशेंट को, महीने में 1-2 बार लगता है। मेडिकल साथ में दवाइयाँ भी लगती हैं उसके लिए। सिकल सेल एनीमिया जो रहता है उसमें साल में 1 या 2 बार ही लगता है केवल। वो थैलेसीमिया से काफ़ी डाइल्यूटेड फॉर्म रहता है वो। सिकल सेल एनीमिया में लाइफ पूरी रहती है। थैलेसीमिया में अगर ठीक से दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम पे नहीं हो रहा है, तो लाइफ भी शॉर्टन हो जाती है उसमें। पर अब चूँकि दवाइयाँ मिल रही हैं, सरकार भी उसमें सपोर्ट कर रही है, ब्लड भी मिलना शुरू हो गया है, तो अब इस स्टेज में बच्चे आने लग गए हैं कि शादी ब्याह हो रहा है उनका, और अगर उसमें ध्यान दिया जाए और तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल हो सकती है। तो जो इंदौर में अगर आप देखेंगे तो सारी सुविधाएं स्वास्थ्य की पूर्वी दिशा में हैं। जो पश्चिमी दिशा में स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, और वहाँ पर भी कई शहरी गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जिनको कि डायलिसिस भी करानी है, जिनको एनीमिया से थैलेसीमिया भी है, या उनको पैथोलॉजी लैब्स में टेस्ट भी कराने हैं, उसमें भी समस्या जाती है गरीबों को। तो जो हमारा रेड क्रॉस का एक अच्छा ठीक ठाक कैंपस है गंगवाल बस स्टैंड के बगल में, वहाँ पर एक हॉस्टल चला करता था। वो हॉस्टल चल नहीं रहा था, उसने खाली कर दिया है उन्होंने। वो अच्छी 6000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है। कुछ स्पेस उस बिल्डिंग के पीछे भी है, सामने भी है। और वहाँ हमारा ब्लड कॉल सेंटर का कॉल सेंटर भी चल रहा है। एक एनजीओ उसको चला रहा है, नायक अशोक नायक करके लड़का है, वो चला रहा है। रेड क्रॉस के अधीन ही चला रहा है पूरा। तो वहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे हैं। जो एक बैठक हुई थी आज, इसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को भी जोड़ रहे हैं जो उसमें सहयोग करेंगे। डॉक्टर हेमंत जैन इसमें जुड़े हैं, डॉक्टर निशांत खरे का गाइडेंस है इसमें। सेंट्रल लैब की जो ओनर हैं विनीता कोठारी मैडम, वो भी पूरा सपोर्ट कर रही हैं इसमें। सीएमएचओ का भी पूरा एक टीम में हम लोग साथ शामिल हैं इसमें। वहाँ पर प्लानिंग है कि 20 बेड थैलेसीमिया के शुरू कराएं ब्लड ट्रांसफ्यूशन को लेकर के, और उससे फ़िल्टर ब्लड भी लगता है। तो थैलेसीमिया का एक एसोसिएशन मिला था, बच्चों का था। उसमें 1-2 लड़कियां थीं जिनकी शादी भी हो गई थी, जो बहुत खुशी की बात है। उनको ये समस्या भी थी कि कह रहे थे कि ब्लड उनको जो मिल रहा है उसमें फ़िल्टर्ड ब्लड भी नहीं मिल रहा है, उनको यह दिक्कत आ रही है। तो क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट को ना प्लाज्मा की ज़रूरत है, ना अन्य ब्लड के कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, केवल आरबीसी की ज़रूरत पड़ती है इनको। आरबीसी चाहिए थैलेसीमिया पेशेंट को। तो फ़िल्टर्ड ब्लड भी हम लोग वहाँ प्रोवाइड कराएंगे, 20 बेड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था करा के। ऐसे ही 20 बेड हम लोग डायलिसिस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स बहुत होते जा रहे हैं। उसमें गरीबी बहुत है, उसमें भी डायलिसिस भी कई को वीक में 2 बार लगती है, और कॉस्ट रहती है हर एक में। तो वहाँ हम लोग गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस कराएंगे। थैलेसीमिया में भी जो गरीब पेशेंट्स रहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। जो सक्षम पेशेंट्स रहेंगे, जो दे सकने वाली स्थिति में रहेंगे, केवल उन्हीं से होगा। उसका हम लोग एक डिटेलिंग करेंगे अभी आगे जो है। और एक अच्छी स्टेट ऑफ आर्ट पैथोलॉजी बना रहे हैं वहाँ पर। उसके लिए एक बिल्डिंग, लगभग 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पीछे की तरफ बनाएंगे, और उसमें स्टेट ऑफ आर्ट पैथोलॉजी रहेगी। और पैथोलॉजी ऐसी रहेगी जो शायद देश की सबसे वेल इक्विप्ड और स्टेट ऑफ आर्ट वाली पैथोलॉजी रहेगी, जिसमें हम लोग गरीबों को निःशुल्क उनके सब तरह के टेस्ट करेंगे उसमें।
समाजसेवी डॉक्टर अनिल भंडारी के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में डायलिसिस, थैलेसीमिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन का यह प्रोजेक्ट गरीब वर्ग के लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। जैसा कि आप लोग विदित हुए, इंदौर में जो सुविधाएं हैं डायलिसिस की और हमारे थैलेसीमिया पेशेंट के लिए है, वो पुल के इस पार से पूर्व क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। पश्चिम क्षेत्र में इसकी बहुत नियायत ज़रूरत थी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसमें मंथन किया और ये तय किया कि पश्चिम क्षेत्र मतलब राजमोहल्ला की साइड पे हम इसका एक पूरा एक सेंटर डेवलप करें। उसके तहत अभी रेड क्रॉस की प्रॉपर्टी है जहाँ पे ब्लड कॉल सेंटर चलता है, जो कि क्लास मेकर हॉस्पिटल के आगे है। वहाँ पे वो प्रेमाइसिस को हम पूरा जो ओल्ड बिल्डिंग है हमारी उसको पूरा रिनोवेट करके वहाँ अभी प्रथम फेज़ में हम लोग 20 बेडेड थैलेसीमिया का पूरा एक सेंटर चालू कर रहे हैं, जो कि उस क्षेत्र के लिए थैलेसीमिया के उसमें सारी जांचें होंगी। थैलेसीमिया का इलाज उसको हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव थैलेसीमिया डे केयर सेंटर। तो एक उसको पूरा डेवलप कर रहे हैं, उसमें उसके साथ पैथोलॉजी रहेगी। उसी के साथ साथ हम एक 20 जो मशीन की एक डायलिसिस सेंटर पूरा चालू कर रहे हैं, वो भी डे केयर डायलिसिस सेंटर रहेगा, जिसमें लगभग 50 डायलिसिस रोज़ होगी। और ये डायलिसिस, ये दोनों जो एक्टिविटी हैं लगभग निःशुल्क रहेगी गरीबों के लिए, और कुछ के लिए एक नॉमिनल चार्ज पर रहेगी। और इसके साथ में ही एक बिल्डिंग का निर्माण करके हम आर्ट ऑफ ब्लड बैंक, जो कि हमारे देश की सबसे बढ़िया ब्लड बैंक हो, और साथ में पैथोलॉजी की एक पूरी एक यूनिट डाल रहे हैं, जो कि हमारे देश की सबसे बढ़िया पैथोलॉजी लैब हो। तो 2 यूनिट मिले, क्योंकि कलेक्टर साहब और आज कमेटी के सभी मेंबर को एक ही था कि जो आम सुविधा जो 5 स्टार 7 स्टार है, जो रईसों को मिल सकती है, तो वो क्यों ना हमारे ज़रूरतमंद आदमी को मिले। क्योंकि गरीब तो हमारी डेफिनेशन में कोई है नहीं, आज ज़रूरतमंद को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए। उसको लेके पूरा प्रोजेक्ट की आज मीटिंग हुई है, और इसका लगभग हम लोग 1 हफ्ते के अंदर कलेक्टर साहब और सब लोग कमेटी वाले चाह रहे हैं कि इसका काम चालू हो जाए, और विदिन हम लोग चाह रहे हैं कि 6 महीने में शहर को ये दोनों फैसिलिटी मिल जाए, एक 20 बेडेड डायलिसिस सेंटर और 20 बेडेड थैलेसीमिया कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर। देखा जाए तो डायलिसिस, थैलेसीमिया के उपचार की एक बड़ी सौगात जनता को मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।